हेलो फ्रेंड्स, वर्क ऑन सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम एक प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ मैं काफ़ी देर से एक पॉइंट को बोल तो रहा हूँ लेकिन बता नहीं रहा। अब वो टाइम आ गया है जब उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमें कनेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड जॉब्स को आप अपना प्रपोजल भेज सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपवर्क ने एक सिस्टम बना रखा है जिसके साथ आप कुछ पर्टिकुलर जॉब्स को कुछ कनेक्ट्स के सहारे ही प्रपोज कर सकते हो, यानी कि आप प्रपोजल भेज सकते हो। अब ये क्या प्रोसेस है? जब भी आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं अपवर्क पे, तो उसके साथ आपको कुछ कनेक्ट्स यानी कि कुछ पॉइंट्स फ्री मिलते हैं। अगर आप यहाँ रिपोर्ट्स में चले जाएं तो यहाँ पे कनेक्ट्स हिस्ट्री है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मुझे जानकारी मिल जाएगी कि मेरे पास कितने कनेक्ट्स इस वक्त हैं। तो अवेलेबल बैलेंस 50, तो एक तरह से इसे पॉइंट मान लीजिए, 50 पॉइंट ही आपके पास हैं। तो इसमें बताया गया जब भी नया मेंबर जुड़ता है तो उसको 40 तो ये वैसे भी दे देते हैं। और मेरा ये मेंबरशिप जो है इसमें मुझे 10 और मिले हैं, यानी कि टोटल मेरे पास 50 अवेलेबल बैलेंस हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब 50 जो पॉइंट हैं या कनेक्ट्स हैं आपके पास, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब भी आप कुछ प्रपोजल भेजेंगे किसी भी जॉब के लिए, वहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स कटेंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने मान लीजिए 5-5 कनेक्ट्स पॉइंट की 10 जॉब अगर अप्लाई कर दी तो मेरे तो 50 ख़त्म हो जाएगा ऐसे बैलेंस। तो इस तरह से आप 10 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो एक तरह से अपवर्क ने एक सिस्टम बना रखा है कि जब भी आपको कोई जॉब प्रोफाइल, जब भी कोई जॉब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कुछ कनेक्ट्स खर्चने पड़ेंगे, यानी कि कुछ पॉइंट यहाँ से देने पड़ेंगे। और वो कनेक्ट्स जो रहेंगे उसमें वो बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जब किसी प्रपोजल को सबमिट करता हूँ तो वहाँ दिखाया जाता है कि ये जो प्रपोजल है इसे 2 कनेक्ट चाहिए। अब मेरे टोटल 50 थे, तो वो बता रहा है कि जब आप अपना ये प्रपोजल सबमिट कर देंगे तो 48 रह जाएंगे। तो इसका मतलब मैं अपने 2 पॉइंट यहाँ पे खर्च करने वाला हूँ। अब अगर मैं यहाँ से, अगर मैं अपना फाइंड वर्क पे आ जाऊँ तो आप हर जॉब के साथ देखेंगे कि कनेक्ट का ऑप्शन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ। अब कन्वर्ट वेबसाइट टू वर्डप्रेस, अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ और यहाँ देखिए रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट ए प्रपोजल 6, यहाँ 6 इसको कनेक्ट्स लगेंगे। इसका मतलब मेरे पास 44 रह जाएंगे। अगर मैं इस पर सबमिट ए प्रपोजल पे क्लिक करूँ तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो माइनस करके दिखाएगा कि इतने इतने आपके पास ये पॉइंट्स रह जाएंगे। ये देखें अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 50 की मैक्स लिमिट है और उसके अंतर्गत मुझे ऐसी जॉब सबमिट करनी है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहें और क्लाइंट्स मेरे से जुड़ के मुझे पे भी करे। हालांकि ये कनेक्ट्स आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन अभी पॉइंट ये समझाने का है कि जब आप फ्री प्रोफाइल में रहते हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो बजाय पैसा लगाने के अब आपको ये ध्यान रखना है कि उन जॉब्स को अप्लाई किया जाए जो जॉब्स बेहतर से बेहतर रहें और आपके कम से कम कनेक्ट्स खर्चें। और अगर आप ज़्यादा कनेक्ट खर्च रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे जहाँ पे जॉब मिलने की उम्मीद रहती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई प्रोफाइल या कोई जॉब खोलेंगे तो उसके साथ आपके पास यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट के लिए या अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग तरह के कनेक्ट, यहाँ पे 4 कनेक्ट इसको चाहिए, मांगे जाते हैं। फिर से नीचे यहाँ पे 4 चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग कनेक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। वो डिपेंड करता है वो अपवर्क ने किस तरह का सिस्टम या एल्गो सेटअप कर रखी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे, यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ देखें 4 कनेक्ट। तो इस तरह का मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई जॉब अप्लाई कर रहा हूँ तो मंथली मुझे यहाँ 50 कनेक्ट मिले हैं और मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। वापस मैं यहाँ पे कनेक्ट हिस्ट्री पे आ जाता हूँ। कनेक्ट हिस्ट्री आप रिपोर्ट्स में आके यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपने कुछ प्रपोजल सेंड कर रखे हैं तो उनको माइनस करके यहाँ पे इस वक्त आपका बैलेंस दिखाया जाएगा। आप बाय भी कर सकते हैं, बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग अभी इससे कोई पैसा नहीं कमा पाए हैं, तो अब जब नहीं कमाया तो अभी पैसा खर्चने का फ़ायदा नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले कुछ पैसा कमाना सीखें यहाँ से, फिर अगर आपको ज़रूरत रहती है तो फिर आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो 10 जो हैं वो आपको लगभग $1.5 में मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके गूगल पे सर्च करूँ तो आप देखेंगे इसका मुझे 111 रुपये, लगभग मुझे एक कनेक्ट के लिए 11 रुपये के आसपास खर्चने पड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि आप कनेक्ट ले सकते हैं। 11 रुपये के इंडियन के हिसाब से आपको एक कनेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। डॉलर रेट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। तो अभी लेकिन पॉइंट क्या है कि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों ने जोड़ रखी है, जैसे कि आपका जो कनेक्ट अगर आप यूज़ नहीं करते तो 1 साल के भीतर वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके कनेक्ट आपके पास हैं और आप उसे यूज़ नहीं किया तो अगले महीने में वो ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे, लेकिन वो मैक्सिमम 200 ही रहेंगे, यानी कि 200 से ज़्यादा वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि 6 महीने आपने काम नहीं किया तो ऐसा नहीं कि आपको जाके वहाँ पे 300 कनेक्ट मिल जाएंगे। इसका मतलब 6 महीने अगर आपने काम नहीं किया, वो कनेक्ट अनयूज़ रहे, तो वो नेक्स्ट मंथ तो जाएंगे लेकिन एट मैक्स 200 तक। उसके बाद वो आपके बाकी कनेक्ट को डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा।
तो इस तरह से आप देखें ये कनेक्ट्स का प्रोसेस है। यहाँ से आप जब मतलब ये हुआ कि जब आप किसी जॉब को अप्लाई करें तो ध्यान रखें आपको बेहतर जॉब से अप्लाई करनी है जहाँ चांसेस ज़्यादा हैं और जहाँ पे प्रपोजल कम गए हुए हैं, पेमेंट वेरीफाइड है, ताकि आप जो कनेक्ट प्रयोग करें वो आपके पास यूटिलाइज भी हों। और उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि कनेक्ट्स कम ज़्यादा भी होते रहते हैं यहाँ पे। किसी को 80 कनेक्ट मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं, डिपेंड करता है हमारे प्रोफाइल कंप्लीटनेस पे। तो आप इसको प्रॉपरली प्रोफाइल को अपने कंप्लीट करें और आप देखेंगे कि आपके कनेक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से हम कनेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं अपवर्क में। धन्यवाद।